एक बॉक्सर है ना, लड़ता रहता है। बॉक्सिंग में हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करता है। और इंडिया की टीम में सेलेक्ट होकर मैं इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ। आज हम हैं आउटप्ले स्पोर्ट्स फाउंडेशन में। ये हमारी चैंपियंस अनसीन जो सीरीज चल रही है उसका अगला एपिसोड है। ये बहुत स्पेशल फाउंडेशन है। ये एक ऐसे स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं जो स्पोर्ट मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है, बॉक्सिंग। तो यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी आते हैं जिनको बॉक्सिंग में ट्रेनिंग होती है। जो गरीब और अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग फ्री में मिलती है, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़ी सी एक पेमेंट करते हैं ताकि ये सेंटर चलता रहे। यहाँ के जो फाउंडर्स हैं, स्पेशली शैलेश जी, ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब टू क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ नथिंग। यहाँ पे बच्चे ऐसे इधर उधर के गलत काम करते थे, ये एरिया डेवलप हुआ, यहाँ की कम्युनिटी एंगेज होने लगी और यहाँ पे मैजिक क्रिएट हुआ। यहाँ के प्लेयर्स अब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। और यहाँ के सेंटर का होप है कि यहाँ पे इस सेंटर पे एक ओलंपिक मेडल जरूर आए। होपफुली इन द नेक्स्ट 5 to 7 years दैट विल हैपन। आज हम इस सेंटर को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे यहाँ का क्या विजन है। तो ये वीडियो सपोर्ट कर रहा है एक ब्रांड कॉल्ड वन विन। वन विन वैल्यूज शेयरिंग एंड केयरिंग। दे विल कंट्रीब्यूट 1 rupee फॉर एवरी व्यू दैट दिस वीडियो रिसीव्स ऑन टॉप ऑफ द बेस डोनेशन दैट दे विल मेक। आइडिया ये है कि लाखों रुपए मिलें इस फाउंडेशन को और यही होप के साथ वी विल गो नाउ। चलिए सर, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छा सेटअप क्रिएट किया है। आई नो रिसोर्सेज कम है, जगह भी कम है, बॉम्बे जैसे शहर में आपने अमेजिंग चीज सेटअप करी है। बहुत, मैं थोड़ी खुद रुचि रखता हूँ इसमें, मुआय थाई में, तो दिस इज फिनोमिनल। मेरा नाम शैलेश त्रिपाठी है। मैं एक बॉक्सिंग प्लेयर हूँ। मैंने 2013 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है रशिया में, और बॉक्सिंग में मैंने नेशनल खेला हुआ है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का रहा है। मैं पिछले कई सालों से कोचिंग कर रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट क्लब में। वहाँ पे मैंने बच्चे लोगों को ट्रेन किया है। हमारे इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ हमारे 100-110 एथलीट ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्शन नहीं किया। तो ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये स्पोर्ट्स पीछे रह गया है। तो आउटप्ले स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा हम चाहते हैं कि जो स्लम्स हैं, जो स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जिन पेरेंट्स को पता नहीं है कि स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है, हम ऐसी जगहों पे जा जाके लोगों को अवेयरनेस कैंप देते हैं। 2020 में हमने आउटप्ले का इनिशिएटिव लिया और एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया सेक्शन 8 में, आउटप्ले स्पोर्ट फाउंडेशन, जिसमें 6 डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। हमारा पर्पस यही है कि हम किस तरह से स्पोर्ट्स को ग्राउंड लेवल पे डेवलप कर पाए।
अपना टेक्निक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अपने पास विल पावर अच्छा था, लड़ने की जिगरा था। तो कॉलेज के सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर मैं क्लब चेंज किया, दूसरे क्लब में गया, वहाँ पे मैंने बॉक्सिंग की। वहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेस ट्रेनिंग होता था। वहाँ से फिर मैं स्टेट में चैंपियन बना। जब मैं स्टेट में चैंपियन बना और मैं फिर कॉलेज में आया तो फिर एक नज़रिया चेंज हो गया। फिर वो खेलते खेलते मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ, साई में। मैं स्टेट चैंपियन ऑलरेडी बन चुका था। तो जब मैं साई में गया और वहाँ पे फिर एक्चुअल ट्रेनिंग चालू हुई, वहाँ पे जो अपने को क्वालिफाइड कोच मिले, अनिल खरे, तो उन्होंने 1-1.5 साल तक एकदम रिगरस ट्रेनिंग दिया। मतलब जैसा मेरी बॉडी को चाहिए था, जैसा मुझे चाहिए था, एक्चुअल बॉक्सिंग जो मैं समझता था। स्टेट में चैंपियन बना और वहाँ से नेशनल खेल के आया। तो जब मैं नेशनल खेल के आया तो वहाँ का सबसे सीनियर बच्चा मैं था। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि ये अचीवमेंट तो बाकी बच्चों को भी लेके जाना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली और मेरे साथ के जो कलीग थे मैं उनके साथ ट्रेनिंग देना चालू किया। और उनके साथ साथ और भी छोटे छोटे बच्चे आए जिनको मैं ट्रेन करना चालू किया। उसमें से एक बच्चे को नेशनल में गोल्ड मेडल लगा। जब उसको गोल्ड मेडल लगा तो वो ऐसा था कि वो जैसे मेरा ही मेडल हो, मेरा ही मेहनत हो। तो एक अंदर से सुकून मिला। और ऐसा करते करते मैं 3 से 4 साल साई में रहा। फिर जैसे बड़े होने के बाद आपकी शादियां होनी, जिम्मेदारी होनी, तो फिर हाँ, मैं उस लाइफ की जिम्मेदारी में आ गया। लेकिन वो मेरा पूरा नहीं हुआ था बॉक्सिंग का सपना, क्योंकि अपने को जाना था ओलंपिक लेवल पे। लेकिन कैसा है, एज होने की वजह से, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से लेट हो गया था और मैं कहीं ना कहीं रुक गया। अपने पास अवेयरनेस नहीं है बॉक्सिंग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बॉक्सिंग को लेके, प्रॉपर कोच नहीं है बॉक्सिंग को लेके। वो सिर्फ साई में ही है और साई एकदम लिमिटेड है, वो बाहर के लोगों को एंटरटेन नहीं करती है। मैं लकी था कि मैं स्टेट में मेडल था और साई ने मुझे देखा और ले लिया। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में हो गया। तो जो बाहर से बच्चे जो एकदम बेसिक है, जिनको कुछ भी नहीं आता लेकिन उनको इंटरेस्ट है, तो हमने उनके लिए ट्रेनिंग चालू किया। तो ये बच्चे मिलेंगे कहाँ से? तो हम स्कूल्स में गए। स्कूल्स में पीटी सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, अगर आप बच्चे लोगों को हमको दोगे, हम उनको ट्रेन करेंगे फ्री में और उनको स्टेट और डीएसपी लेवल पे लेके जाएंगे। सो मेरा नाम हनवंत गढ़वी है और मैं रिसेंटली अभी आउटप्ले के साथ एज अ डायरेक्टर जुड़ा हूँ। और जो अच्छा काम ये कर रहे थे उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इनके साथ जुड़ूं और इस काम में सहभागी बनूं। सो बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरे काफ़ी फ़िटनेस सेंटर्स हैं और इनके बच्चे हमारे यहाँ फ़िटनेस सेंटर्स में आते थे और जो परिश्रम करते थे, जो डेडिकेशन इनका होता था, और मैं देखता था कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास इवन शूज़ पहनने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कैसे 1-1, 2-2 रुपया बचा के, बस के पैसे बचा के, वो शूज़ खरीदते थे ताकि वो कम्पीट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इनके साथ जुड़ूं और मैं अपना जो भी योगदान है मैं दे पाऊँ। सो एक बच्चे आप देखेंगे स्लम्स से आते हैं और वो पोटेंशियल कुछ भी बन सकते थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे काफ़ी क्राइम्स होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें, असामाजिक तत्व होते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको अच्छा शिक्षण नहीं मिलता है। पर स्पोर्ट्स उनको इस तरह से डिसिप्लिन में डालता है और ऐसी उनको ग्रोथ देता है, ऐसी माइंडसेट देता है। वो शायद ऐसी माइंडसेट बिल्डिंग में रहने वाले या बंगलोज में रहने वाले बच्चों को भी आज नहीं मिलती। सो इनकी जो कमज़ोरी है वही इनकी स्ट्रेंथ बन रही है, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड with such a beautiful, such a good thing that Outplay is giving them and the effort that Sailesh sir, Praveen Chirmur sir and Nitesh Singh और बाकी सारे कोचेस दे रहे हैं। मेरा नाम अजय मेनन है। मैं मुंबई बॉक्सिंग एकेडमी का हेड कोच हूँ और मैं इधर कम से कम 5 साल से चालू है मेरा ट्रेनिंग। मेन एम था कि हमको बॉक्सर्स डेवलप करना है जहाँ पे नेशनली इंटरनेशनली हमारे बच्चे खेले। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे बच्चे नेशनल में है, नेशनल मेडलिस्ट भी, अभी करंट नेशनल मेडलिस्ट भी है, जैसे शनाया यादव हो गया। मेरा नाम भीम सिंह है, 15 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और पहले मैंने 7 नेशनल खेले हैं और सीनियर नेशनल जिसमें से 4 हैं, और फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की फ़ाइट खेला हूँ मैं, 7-8 फाइट खेल लिया हूँ और उसके बाद मेरा अभी इंडिया रैंकिंग 4 चल रहा है। और बॉक्सिंग में एक रूल अच्छा है कि बॉक्सिंग में हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करता है और उसके पास आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आप अच्छा चीज़ सीख रहे हो। नहीं तो बच्चे देखते हैं बहुत आवारागर्दी करते, वैसे ही मैं था स्टार्टिंग में, बहुत आवारा घूमता था, कुछ करता था। उसकी वजह से मेरे को बॉक्सिंग में बहुत लोगों ने बोला कि बॉक्सिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद मेरा जो एनर्जी है ना बॉक्सिंग में मैंने कन्वर्ट किया ना, तो मेरा बहुत अच्छा मूवमेंट आया, बहुत अच्छी चीज़ें सीखा मैं।
और उसके बाद मेरे को आगे जर्नी में बहुत मजा आ रहा है उस बॉक्सिंग करते हुए। स्कूल में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली कि भाई बॉक्सिंग तो वायलेंट स्पोर्ट माना जाता है? हाँ, तो स्कूल में पेरेंट्स ने बोला होगा, स्कूल वालों ने बोला होगा कि यार बच्चों को बॉक्सिंग नहीं सिखानी, फुटबॉल खिला दो या कुछ क्रिकेट खिला दो। जी, ये बहुत रजिस्टेंस हुआ। मतलब समझिए मैं 10 स्कूल में गया ना, तो उस स्कूल में सिर्फ एक स्कूल ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप बच्चे लोगों को सिखाओ। बाकी स्कूल ने हमारे बच्चे बॉक्सिंग सीखेंगे तो घर में मारे मारा करेंगे, बाहर मारे मारा करेंगे, उनका खुद के ऊपर से कंट्रोल चले जाएगा, उनके पंच हार्ड हो जाएंगे। कि ये जो मिस कॉन्सेप्ट है ना कि बॉक्सिंग खेलने से लड़का गुंडा बन जाता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता खुद के ऊपर, एकदम गलत बात है। एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल। जो घड़े में आधा पानी होता है वो ज्यादा छलकता है, बट जो घड़ा भर जाता है ना वो शांत हो जाता है। तो सेम अपने लाइफ के साथ में भी होता है। कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है, आप उसको ऐसे स्पोर्ट्स में डिवोट करो, वो सारा मस्ती वो एनर्जी वहां स्पोर्ट्स चली में डिवोट करेगा। जैसे वो अपग्रेड होना चालू होता है ना, वो शांत और सरल होता चालू हो जाता है। यहाँ पे बच्चों के साथ ट्रेन करना शुरू कर गए, आपको लगा कि ये एक उम्मीद बन गई है कि आप कुछ हद तक जो चीज खुद शायद नहीं अचीव कर पाए बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज या वो टाइम निकल रहा था, आपको लगा कुछ प्लेयर्स हैं जो यंग प्लेयर्स हैं वो होपफुली नेशनल लेवल पे पहुंच सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सकते हैं जी। तो फिर आपने ये फाउंडेशन कब चालू करी? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि एक एनर्जी तो था ही मेरे में, तो मैं वो दूसरे बच्चों में भी वही एनर्जी देख रहा था, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैसा है ना कि अपना भी बैलेंस नहीं था, मैं भी लाइक पैसे को लेके, करियर को लेके, लेकिन पैशनेटेड था कि ये स्पोर्ट्स अच्छा है और मैं वहां तक अचीव नहीं कर पाया। तो मैं अचीव नहीं कर पाया तो लेकिन वहां तक तो जाना ही है। और जैसे मैं इंटरनेशनल खेल के आया था, तो इंटरनेशनल का जब मैंने ऑरा देखा ना, तो मुझे प्राउड हुआ कि भाई ये हमारे बच्चे क्यों नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि जो बीच का कनेक्शन है ना वो नहीं है उनके पास। दे हैव वेरी गुड एनर्जी और उनको वहां पे टैलेंट शोकेस भी करना है, बट उसके बीच में जो चैनल है ना वो नहीं है कहीं पे भी। अब देखेंगे जैसे क्रिकेट में बहुत अच्छा चैनल है, आप क्रिकेट खेलते हो, कंगाली खेलते हो, सिलेक्शन, तो स्पोर्ट्स में ऐसा मिसिंग है। वहाँ यहाँ पे प्रोसेस ही नहीं है। बॉक्सिंग कौन खेलता है और कौन पेरेंट्स सपोर्ट करेगा कि बॉक्सिंग खेलो, मुंह टूट जाएगा, नाक टूट जाएगा, उसका नहीं टूटा तो सामने वाले का टूट सकता है। तो ये जो गलत फहमी थी ना पेरेंट्स की, जिसकी वजह से फिर ये स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं मिला। तो हमने देखा कि ये लैग कर रहा है इतना अच्छा स्पोर्ट्स, तो हमने पहले कोशिश किया कि खुद से ही ट्रेनिंग देने का। तो कुछ जो एनर्जेटिक बच्चे थे उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग देना चालू किया। तो 2016, 17, 18, 19, 20 तक ऐसे ही ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमने बात किया यार ये बहुत लोड हो रहा है, अपने को ये समाज में चेंज करना चाहिए, मैं क्या करूँ, अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। पेरेंट्स को काउंसिल करना है, स्कूल को काउंसिल करना है, बच्चों को भी काउंसिल करना है। तो ये सारी चीजें फिर हम एक इस पे आए कि हम एक फाउंडेशन बनाते हैं, जिस फाउंडेशन का पर्पस यही रहेगा कि ग्रास रूट पे स्पोर्ट्स को हम डेवलप करेंगे। डेवलप कैसे होगा, पहले तो हम बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है, ये बच्चा 18 साल के बाद कॉमनवेल्थ, एशियन चैंपियनशिप, ओलंपिक तक जा सकता है, लेकिन इस ट्रेनिंग पीरियड में उसको ट्रेनिंग करना होगा। तो कुछ पेरेंट्स ने हमारी बात मानी, भरोसा किया हम पे, तो ऐसे पेरेंट्स हमसे एसोसिएट हुए, तो जिसकी वजह से हमारे पास कम से कम ऐसे 8 से 10 ऐसे स्टोरीज हैं जो बच्चे मतलब आउटलाइन में थे, पढ़ाई नहीं करते थे, वो स्लम वर्क में ज़्यादा थे, लेकिन उनको यहाँ पे जब उनकी एनर्जी ट्रांसफर हुई बॉक्सिंग में, तो वो स्टेट लेवल पे मेडल आया, उनको अप्रिसिएट मिला स्कूल्स में, वो जहाँ पे जाते थे उनको अप्रिसिएशन मिला, तो वो एक प्राइड मिलने लगा उनको। तो उनकी प्राइड दूसरों को दिखी, यार ये बच्चा कल तो ऐसा था, आज इसको प्राइड मिलने लगा। तो धीरे धीरे वो जर्नी की स्टार्ट हो गई। मेरा नाम शेख हर्षिद नफीस है और मैं पिछले 8 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मैं 3 टाइम स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ, 1 टाइम वेस्ट जोन चैंपियन रह चुका हूँ और मैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेट भी रह चुका हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ। आउट प्लेयर तो ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारे जैसे डाइट की नहीं ले पाते, प्रॉपर डाइट नहीं होती थी। एक तो स्पोर्ट्स पर्सन को जो होता है वो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। स्पोर्ट पर्सन है तो हमारे जो घर पे खाना बनता है उससे तो हम इंटेक कर लेते, बाकी हमारा प्रोटीन पूरा बॉडी पे आता नहीं अच्छे से, क्योंकि हम जो वर्कआउट करते अपने को एक्स्ट्रा खाना चाहिए रहता, तो वो हमारे आउट प्ले के थ्रू हमको सब डाइट वाइट मिलता था। तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ सब कोऑर्डिनेशन बढ़ा और बॉडी भी डेवलप हुई हमारी। तो मेरा एम है आगे की यही कि मैं प्रैक्टिस करूँ, अपना फोकस दूँ और अपना बेस्ट दूँ और मैं नेशनल गोल्ड अचीव करूँ और मेरे
अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करूँ और इंडिया के टीम में सेलेक्ट होकर मैं इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ। 400-500 बॉक्सिंग के बच्चे होंगे, इंक्लूडिंग कॉलेज, स्कूल्स, क्लब। हमारे पास ही खुद 200 के आसपास बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेन यहाँ पे कुछ हम 80 से 90 बच्चों को ट्रेन करते हैं, दहीसर में ट्रेंड होते हैं और कुछ गोरेगांव में हैं। तो ऐसे, बट हम एक दिन सैटरडे सारे बच्चों लोग को बुला के स्पायरिंग करवाते हैं। टोटल प्लेयर्स कितने हैं अपने पास? स्कॉलरशिप वाले ऐसे 40 बच्चे लोग हैं 40 जिनको हम बच्चे लोग लोग पूरा स्पॉन्सरशिप देते जो हैं। आपको लगता है कि आगे बढ़कर कुछ यहाँ का नाम रोशन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे तो करेंगे, शायद नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं? जी, क्या क्या अचीवमेंट्स निकली हैं अभी तक इन यहाँ के प्लेयर्स के? अभी यहाँ पे एक प्लेयर है हमारे यहाँ पे, अशद शाह करके, वो अभी इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है JSW, आज वो बिल्कुल। उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। वाओ। उनकी टीम के साथ वो ट्रेनिंग करता है। तो ओलंपिक प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं इन फ्यूचर? यस। उस तो ये बच्चे जब ये लेवल पे खेलते हैं, जब वो 18 प्लस होते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग, तब वो पुश करते हैं इंडिया में मेडल मारने के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो वहां तक की जो जर्नी है, वो जर्नी में आउटप्ले उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू उनका जो न्यूट्रिशन है। उसके बाद समझिए कोई बच्चा स्टेट के लिए जा रहा है, तो समझ लो उनका आने जाने का खर्चा, वहां पे अकोमोडेशन करने का खर्चा, उनके साथ में कोच जा रहा है, कोच के साथ में असिस्टेंट कोच जा रहा है, तो ये सब कैसा ना एक्सपेंसेस के बर्डन हमारे ऊपर आते हैं। तो ये बर्डन हम आउटप्ले के थ्रू उसको रिजॉल्व करते हैं। लगभग आपको अपना साल भर का ये स्कॉलरशिप और ये सारे खर्चे मैनेज करने के लिए किस टाइप की फंडिंग रेज करने की जरूरत है? मतलब आप कितना अमाउंट रेज हो जाए तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि आप एक अपने पूरा काम चला पा रहे हो बढ़िया तरीके से? जी, जैसा कि बच्चे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहला तो हमने एकदम बेसिक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। वहाँ पे हमारे 2 से 3 कोचेस हैं। हम लोग फिटनेस के लिए उनको एक स्पेशल कोच रखते हैं। स्पायरिंग के लिए हम दूसरे क्लब में जाते हैं और दूसरे क्लब के बच्चे लोग को भी बुलाते हैं। तो ये सारे ओवरऑल कॉस्ट हम लोग देखने जाएंगे तो 80 लाख के आसपास हमारा ईयरली आता है। उसमें बच्चों लोग का किट आ गया, बच्चे लोग का ट्रेवलिंग कॉस्ट आ गया, कोचेस का फीस हो गया, और जो हम स्पायरिंग के लिए बाहर जाते हैं, कभी पुणे जाना हो गया, कभी हम नागपुर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके लेवल के बच्चे लोग नहीं है। नहीं तो फिर एक्सपोजर कैसे मिलेगा अगर एक ट्रेन ही नहीं करेंगे तो? साल में एक ही एक्सपोजर मिलता है, वो स्टेट चैंपियनशिप। तो वहां पे बच्चे को कहाँ एक्सपोजर? तो जब तक वो बार बार ट्रेनिंग नहीं करेगा उसी प्लेयर से, तब तक नहीं मिल पाएगा। मेरे को शैलेश सर ने बोला कि आप यहाँ के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये डिजाइन किया, इज दैट ट्रू? सो मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये जगह अवेलेबल थी और ये जगह बहुत ही खस्ता हालत में थी। कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे शाम को पार्टी करने आते थे, तो इस जगह का उपयोग नहीं हो रहा था। तो हम गए यहाँ के पॉलिटिशियंस के पास और कहा कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है और हम कर सकते हैं। और यहाँ के और पास में ही काफ़ी सारे स्लम्स है। उन बच्चों का सही में ज़रूरत थी कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म की जहाँ पे शैलेश सर ने जैसे बॉक्सिंग शुरू की है, जहाँ पे उनको एक जीने की राह मिले, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक गलत अपब्रिंगिंग हो रही थी, गलत लाइन में जा रहे थे। तो उस वजह से मैं निमित्त मात्र बना। और जब वो कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट रेडी थे, शैलेश सर अपीयर्ड और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था, जरिया था। और आई एम थैंकफुल टू गॉड के एक ब्यूटीफुल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी प्यारी चीज कर रहे हैं शैलेश सर। मतलब के बच्चे यहाँ हैं, मतलब उनका दिल यहाँ से जुड़ा है। आपने कुछ चेंजेस देखे हैं पिछले 4 साल में कि यहाँ की फैमिलीज को क्या चेंज मिला है? तो मैं ये बोलता हूँ ये बच्चे ज्यादा लकी है रादर देन एनी बच्चे जो बिल्डिंग में रहते हैं या बंगलोज में रहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज इनका जो बेस बन रहा है सर, फाउंडेशन बन रहा है ना, सिर्फ बॉक्सिंग के लिए नहीं बन रहा है। इनकी जो लाइफ स्किल्स होगी, क्योंकि लाइफ सबको गिराती है, उठाती है, बट इन्होंने पंचेस खाए हुए हैं सर। ये जितनी बार गिरेंगे ना उतनी शिद्दत से डबल उठेंगे। सो हर्ष एंड सोहम, कब से आप लोग ट्रेन? जय हिंद, हाथ मिलाओ, गले मिलो। अगर ये जगह नहीं होती तो आप क्या अभी खेल रहे होते स्पोर्ट, या स्पोर्ट ही छूट जाता? नहीं, स्पोर्ट्स ही छूट जाता है। एक्चुअली करता था मैं घर पे, ट्रेनिंग करता था। आप यूट्यूब ऑनलाइन जो सिखाते हैं वो आप एक देख रहे हो, कर रहे हो, पर आप जब यहाँ पे आ रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, सर्टिफाइड कोच के साथ कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल गेम क्या है। अब सर अगले 5 साल में अगर कोई बोले कि एक सक्सेस हो गया, मतलब बिल्कुल ही ऐसी चीज मिल गई जो 100% आपको दिल खुश कर दिया कि ये पूरा वर्थ हो गया, तो वो आउटकम क्या होगा? कि आप क्या देखना चाहते हैं 5 साल के अंदर? मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के, वहाँ पे जैसे फिजिकल एजुकेशन होता है ना, वहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स के भी एक पीरियड हो, और वहाँ से पता चले कि ये बच्चे का एनर्जी का लेवल क्या है बैटरी टेस्ट में। जैसे कि वो
बहुत तेज भागता है, उसके अंदर पावर बहुत है, एजिलिटी बहुत है। तो जब ये हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे लोग हैं, तो उन बच्चे लोग को हमको बुलाना है, ट्रेन करना है और एक गोल रखना है कि भाई 5 साल में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक तक जाना है। 5 साल में यही देख रहा हूँ कि वो लेवल पे कोई बच्चा आगे निकले जो अपना सारी मुहिम चल रही है, इतने सारे लोग जो मिलके चल रहे हैं कि भाई उसको आगे बढ़ाया और इसको वो आगे नाम बढ़ाया बढ़ाया जाए। यस सर, बहुत मजा आ गया। आपने जो बिल्ड किया है वो एक्सेप्शनल है। आप मेरे को गले मिलिए, थैंक यू सो मच। और आइडिया यही है कि हम ट्राई करके आपका मैसेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि और पार्टनर्स जुड़े हमारे साथ और एटलीस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट टू ऑल द इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जो अच्छे बच्चे हैं जिनको हमको लगता है ये नेशनल में मेडल मार के इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं, आउटप्ले स्पोर्ट फाउंडेशन उनको अडॉप्ट करता है, उनको पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटीज देता है, उनके पीछे एक स्पेशल कोच प्रोवाइड करता है जो उनको पर्सनल ट्रेनिंग देता है, उनके साथ वो नेशनल कंपटीशन में जाता है ताकि बच्चे लोग का मोरल सपोर्ट मिल सके। सो ये सब एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास जो फंड है वो अवेलेबल नहीं होते। हम हमारे जेब से ही या हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं हम वहीं से उसको कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको डोनेशन आता है तो हम ये सारे बच्चे लोग को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल दे सकते हैं, जिससे कि उनका दिन में 2 टाइम का ट्रेनिंग, उनका जो न्यूट्रिशन है, उनको जो इंजरी होती है, इंजरी होने के लिए उनको जो डॉक्टर का कॉस्ट है, फिजियो का कॉस्ट है, तो ये सब हमारे में लैक करता है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे प्लेयर लोग को इंजरी होती है और उनकी रिकवरी सही टाइम पे नहीं हो पाती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आउटप्ले स्पोर्ट फाउंडेशन को आप डोनेशन दें। उस डोनेशन की वजह से ये बच्चे लोग अपने करियर को पा सकते हैं, अपना जो नेशनल लेवल पे इनको मेडल लेना है, ओलंपिक में मेडल लेना है, जो ये सपना देख रहे हैं उनका सपना पूरा हम कर पाए। ये यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एरिया, बेंच प्रेस, बार्स, फ्री वेट्स, ये मेरा फेवरेट चीज़ है। बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है बट देयर इज एवरीथिंग इन द वेट मशीन, वेट एरिया, जो एक अच्छे प्लेयर को स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ट्रेनिंग के लिए मिल सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ फाउंडेशनल स्पेस। ऊपर देखिए कैसे पूरा अरेंजमेंट कैसे एफिशिएंसी से किया हुआ है, फिनोमिनल। आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ सारे ग्लव्स हैं और ये पूरा बॉक्सिंग ट्रेनिंग का एरिया। यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेट्स के बैग्स लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स और यहाँ पे रिंग है, आई एम श्योर यहाँ स्पारिंग होती है, लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा और एरिया है जहाँ पे टायर्स वगैरह हैं, पानी का अरेंजमेंट है। मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि इफ वी टॉक अबाउट एडवर्सिटी देन वी कैन से कि कुछ नहीं है, बट इफ वी टॉक अबाउट कि हमने एफिशिएंटली एक एरिया प्रोड्यूस कर दिया, एक जगह बना दी जो रेन को विथस्टैंड कर सकती है, जो हीट को विथस्टैंड कर सकती है, जहाँ प्लेयर्स खेल सकते हैं, जहाँ सारा बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल है, इनफैक्ट ये रिंग भी अवेलेबल है। दैट इज व्हाट इज फिनोमिनल ऑफ दिस प्लेस एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट शैलेश जी एंड व्हाट ही इज डूइंग। फिनोमिनल वर्क। बहुत ही मजा आया आउटप्ले स्पोर्ट्स फाउंडेशन को कवर करके। अभी बारिश भी शुरू हो गई है और फिर भी यहाँ पे सारे प्लेयर्स मतलब डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। Once more, I would like to give a shout out to OneWin. OneWin is making this possible. OneWin का idea है that we uncover small grassroots level sports charities all over the country और इन charities को support करें with financial support and also with spreading their message. और जैसे जैसे मैसेज स्प्रेड करते हैं और लोग भी आके जुड़ते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। OneWin, वी केयर, वी शेयर।